नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा हो, ग्रुप डेटा हो लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में हो, यानी क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज के फॉर्म में हो, तो उस सिचुएशन में हमने मीडियन को कैसे फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है जो कि हम यूज़ करते हैं इन कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। व्हेन वी आर फाइंडिंग मीडियन, वी फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द क्लास बाउंड्रीज। इफ द क्लासेस आर डिसकंटिन्यूस देन वी फाइंड cumulative frequency and then we use the following two steps। ठीक है, अगेन अगर हमारे पास क्लास लिमिट्स की फॉर्म में डेटा है, सबसे पहले तो हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के बाद हमने cumulative frequency फाइंड करनी है और हमने ये फार्मूला जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये यूज करना है। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट वी डिटरमाइन द मीडियन क्लास यूजिंग n/2। हमने n/2 फाइंड करना है। जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उससे हम अपनी मीडियन क्लास को डिसाइड करेंगे। ठीक है, when the median class is determined then the following formula is used to find the value of median। फिर हमने क्या करना है, जब मीडियन क्लास हम डिसाइड कर लेंगे फिर हमने ये फार्मूला यूज़ करते हुए उस मीडियन क्लास में से अपनी मीडियन को ढूंढना है। ठीक है, जो कि हम इस फार्मूले के थ्रू ढूंढेंगे। यहाँ पे जो आपको फार्मूला क्या है, L+H/F n/2 - C। ठीक है, एन तो सिंपली हमारे पास समेशन एफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको एल नजर आ रहा है, ये एल बेसिकली क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास यानी लोअर क्लास लिमिट है मीडियन क्लास की। एच क्या है, वेड्थ ऑफ मीडियन क्लास, क्लास इंटरवल है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है। और सी बेसिकली क्या है, सी क्या है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, यानी हम सी जो है वो बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेकिन मीडियन क्लास की नहीं, मीडियन क्लास से अबव एक क्लास की। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको करेंगे तो इसको ये समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल इसके क्या है, फाइंड द मीडियन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स गिवन बिलो। मार्क्स हमारे पास क्या है, एग्जामिनेशन मार्क्स है हमारे पास ये, और हमने देखना है मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, मार्क्स क्या है, 30 to 39। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 to 39 के इन बिटवीन है। 87 स्टूडेंट के मार्क्स 40 to 49 के इन बिटवीन है। 190 स्टूडेंट के मार्क्स 50 to 59 के इन बिटवीन है। 304 स्टूडेंट के मार्क्स जो है 60 to 69 के इन बिटवीन है। 211 स्टूडेंट के मार्क्स 70 to 79 के इन बिटवीन है। 85 स्टूडेंट के मार्क्स 80 to 89 के इन बिटवीन है। और 20 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 90 to 99 के इन बिटवीन है। फार्मूला हमने क्या यूज करना है, L+H/F n/2 - C। यहाँ पे n हमारे पास क्या होगा, समेशन f की इक्वल होगा। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप था मीडियन फाइंड करने के लिए, सबसे पहले क्या था, एक तो क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी थी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आकर हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है और क्लास मिड पॉइंट खैर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यहाँ पर फाइंड हुआ है, लेकिन मिड पॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्रीज हम कैसे फाइंड करते हैं कि हम अपनी लोअर क्लास लिमिट से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर क्लास लिमिट में ऐड करते हैं। तो 30 से जब हम 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 29.5 और 39 में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 39.5। ठीक है, सिमिलरली हमने सिंपली जो है वो क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लेनी है। 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5, 59.5 to 69.5 अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। तो फर्स्ट क्लास में हमारे पास 8 स्टूडेंट लाई कर रहे थे। 8 स्टूडेंट के मार्क्स 29.5 to 39.5 के इन बिटवीन है। 87 स्टूडेंट के मार्क्स 39.5 to 49.5 के इन बिटवीन है। अच्छा, इसके अब नेक्स्ट क्लास बाउंड्रीज तो हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या फाइंड करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट क्लास की तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 आ जाएगी। नेक्स्ट की 8 + 87 तो 95 आएगी। 95 + 190 तो 285 आएगी। 285 2 + 304 तो 589 आएगी। 589 + 211 करेंगे तो 800 आएगी। 800 + 85 करेंगे तो 885 आएगी। 885 + 20 करेंगे तो 905 आएगी। ठीक है, इट्स मीन हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 905 स्टूडेंट के मार्क्स हैं।
अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, अच्छा फर्स्ट स्टेप क्या था कि क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, सेकंड स्टेप क्या था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद हमने क्या करना था, n/2 फाइंड करना था। अब n यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 905 है, 905 है, उसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 452.5, ठीक है। अब 452.5 को हमने क्या करना है, इसको हमने चेक करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखना है कि ये कौन सी क्लास में लाई कर रहा है। तो अब आप देखें 95 क्या शो कर रहा है कि 1 से लेकर 95 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 49.5 तक है, ठीक है। 285 ये शो कर रहा है कि 1 से लेकर 285 तक के स्टूडेंट जो है उनके मार्क्स जो है वो 59.5 तक हैं, ठीक है। अब 589 क्या शो कर रहा है कि 589 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 69.5 तक है, ठीक है, यानी 589। अब हमारे पास क्या आ रहा है 452.8। अब आप देखिए 452.8 कहाँ लाई कर रहा है, 589 में लाई कर रहा है, क्योंकि ये 589 से स्मॉल है और 285 से ग्रेटर है, इट्स मीन हम इसको इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब 589 के बिल्कुल सामने आप देखें तो ये आपकी होगी मीडियन क्लास, ठीक है। ये 589 के जो सामने जो क्लास है ये आपकी मीडियन क्लास है, जो कि है 59.5 टू 69.5, यानी ये है आपके पास फोर्थ क्लास, ठीक है। ये जो फोर्थ क्लास है ये बेसिकली आपकी मीडियन क्लास है, ठीक है, और इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है ये मीडियन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। स्टूडेंट विच करस्पॉन्ड टू मार्क्स इन द क्लास 59.5 टू 69.5, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये मीडियन क्लास है। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब 59.5 में टू 69.5 में अगर आप देखें तो एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन है कि एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है, ठीक है, और एच क्लास वेड्थ है, और एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, ठीक है। तो एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है। तो एल को आप देखें यहाँ पे 59.5 टू 69.5 में आप देखें लोअर क्लास लिमिट क्या है 59.5, तो एल की जगह हमने क्या पुट कर देना है 59.5, ठीक है। प्लस एच हमारे पास किस तरीके से आएगा, हमने डिफरेंस फाइंड करना है 2 कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्रीज, या 2 कंसेक्टिव अपर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। या तो आप 39.5 माइनस 29.5 करें, या आप 49.5 माइनस 39.5 करें, तो आपके पास क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है जो कि 304 है, एफ की जगह 304 पुट कर देनी है, n/2 की जगह 905 डिवाइडेड बाई 2 पुट कर देना है। और सी क्या है, सी हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 589 है, तो हमने इससे अबव जो वैल्यू होगी वो बेसिकली सी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो 285 क्या है, सी की वैल्यू है। अब हमने सिंपली इसको कैलकुलेटर लेकर आपने इसको सॉल्व कर देना है। 59.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 304 करेंगे और 905 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 452.5 है माइनस 285 है। आगे आपने क्या करना है, सिंपली कैलकुलेशन करनी है। 59.5 प्लस जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 452.5 से माइनस 285 से जो वैल्यू आएगी उसको आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आएगा 1675 डिवाइडेड बाई 304। इसको जब आप डिवाइड करेंगी तो आपके पास आएगा 5.5, इसको ऐड करेंगे 59.5 के साथ तो 65 आएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये 65 जो है ये आपको इस मीडियन क्लास में ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। और 65 वो वैल्यू है जो कि इस डेटा सेट को, जो कि 905 स्टूडेंट्स का डेटा है
के मार्क्स का डेटा है उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ ग्रुप्ड डेटा, जब हमारे पास कंटिन्यूस डेटा हो, तो उस सिचुएशन में मीडियन को हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसे क्लियर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू।